Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block floats in water with two-thirds of its volume above the surface of the water. If it placed in the liquid, it floats with half of the volume above the surface of the liquid. Then the specific gravity of the liquid. Liquid की क्या बतानी है आपको? Specific gravity बतानी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, ये अपने ऊपर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखिए ए ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर विद टू-थर्ड ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है, एक वाटर है. ठीक है, वाटर में देखिए ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है. दिस इज द ब्लॉक. ठीक है, विद टू-थर्ड ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस. ओके, 2/3 वॉल्यूम देखिए अबव द सरफेस है, यानी कि लिक्विड के अंदर कितनी वॉल्यूम इमर्स है आपके? 2/3 का मतलब V/3 के इक्वल होगी. ठीक है, तो 2V/3 तो बाहर है, मान लीजिए टोटल वॉल्यूम V है, 2V/3 बाहर है और V/3 क्या है? अंदर है. ठीक है, कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पर? एक तो इसका mg फोर्स लगेगा. ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए एक आपका बॉयंसी का फोर्स लगेगा बाहर की तरफ. ये बॉयंसी का फोर्स कौन अप्लाई करेगा? ये वाटर वाटर में रखा हुआ है ना, वाटर अप्लाई करेगा. वाटर की डेंसिटी को चलिए मैं डेंसिटी और रो डब्ल्यू से क्या कर लेता हूँ? रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. अब बच्चों देखो, बॉयंसी फोर्स इस सिचुएशन में कितना होगा? बॉयंसी फोर्स होता है आपका डेंसिटी, जो आपका बॉयंसी फोर्स अप्लाई कर रहा है. कौन कर रहा है? वाटर. तो वाटर की डेंसिटी इंटू आपका जी. ठीक है, इंटू आपका वॉल्यूम. कितनी वॉल्यूम इनसाइड है? देखिए बच्चों, V/3 वॉल्यूम इनसाइड है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? V/3 के इक्वल हो जाएगा. और ये देखिए किसके इक्वल होगा? इट मस्ट बी इक्वल टू mg. इसके टोटल mg के इक्वल होगा. ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. इसे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. ठीक है, ये आपका यहाँ पर सकता है. यहाँ से आप देखिए जी से जी भी कैंसिल कर सकते हैं. तो डेंसिटी ऑफ वाटर देखिए कितनी आ गई यहाँ से आपका? 3m/v के इक्वल. एक रिलेशन आपको ये पता चल गया. सेकंड सिचुएशन देखिए, ये तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन थी. अब क्या बोला गया देखिए, इफ इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड इट फ्लोट्स विद हाफ ऑफ द वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है, अब हम इसको किसी लिक्विड में रख रहे हैं. पहले किसी वाटर में रखा था, अब हमने किसी दूसरे लिक्विड में रख दिया, जहां पर इसका आधा वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द, हाफ वॉल्यूम ऊपर की तरफ है और हाफ यानी कि इमर्स है. जो इमर्स पोर्शन है ये कितना आपके? इसकी वॉल्यूम V/2 के इक्वल है. ठीक है, इस पर देखिए कौन सा फोर्स लेगा? इसका मास mg. ठीक है, और एक फोर्स आपका बॉयंसी का लेगा, इसको मैंने F' बोल दिया. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? mg और F' इक्वल होंगे. तो mg देखिए किसके इक्वल होगा? F'. ये कौन है? डेंसिटी लिक्विड. लिक्विड की डेंसिटी को मैंने रोवेल बोल दिया. ठीक है, जो लिक्विड इस पर बॉयंसी फोर्स लगा रहा है. तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो बॉयंसी फोर्स लगा रहा है इंटू जी इंटू इसकी वॉल्यूम. कितनी वॉल्यूम इमर्स है? V/2 के इक्वल. तो ये यहाँ से इतना आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, आपके mg की वैल्यू आ गई. जी से तो चलिए जी कैंसिल कर लीजिए. ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी रोएल टाइम्स V/2 के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर से ऐसे मिल गई. ठीक है, अब आप काम करिए ना बच्चों, देखिए यहाँ पर से ना आप m को रिप्लेस कर लीजिए. चलिए यहाँ से आप m रिप्लेस कर लीजिए. m देखिए कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल. इसको यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए m कितना, m को m यहाँ पर से देखिए, जो आपने m यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ. दिस इज माई इक्वेशन 2. ठीक है, अब इस इक्वेशन 2 को मैं m की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ. तो देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3, इट इज इक्वल टू, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना. वॉल्यूम से बच्चों देखिए आपके यहाँ पर वॉल्यूम कैंसिल. ठीक है, तो आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 2/3 के इक्वल. ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आपकी 2/3 के इक्वल आएगी. दिस विल बी द आंसर. ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है. तो 2/3 देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन है, तो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.